यार ये बात तो तुम लोग भी जानते हो कि बात जब एग्जाम्स की हो रही हो ना, फिर चाहे वो कोई भी एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, एक एक नंबर का वैल्यू होता है। एक नंबर से ही या तो तुम अप कर सकते हो या तुम्हारा रैंक जो है वो सीधा सीधा नीचे गिर सकता है। और बात जब हो रही हो लेटर राइटिंग की, तो भाई करेक्ट फॉर्मेट अगर तुमको नहीं पता है तो तुम भारी मुसीबत में आ सकते हो। तुम्हारे एक एक वैल्यूबल नंबर जो है ना वो तुम गंवा सकते हो। और क्या तुमको पता है कि सीबीएसई ने जो लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर राइटिंग का जो फॉर्मेट तय किया है वो काफी डिफरेंट है, काफी अलग है। बहुत सारे बच्चों को इस बारे में पता ही नहीं है और इसी वजह से वो कीमती एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पांच नंबर वो गवा देते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं गवाना चाहिए, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बोर्ड एग्जाम। तो अभी इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में हम सब कुछ सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं तुमको पूछना चाहता हूं कि क्या तुमको पता है कि सीबीएसई जो है वो ब्लॉक फॉर्मेट को यूज करता है? क्या तुमको यह पता है? क्या तुमको यह पता है कि जब तुम एक लेटर की बात करते हो तो उसके अंदर में एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए? अगर तुमको नहीं पता है तो भैया ये वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत स्पेशल है, बिकॉज यहां पे अभी हम लोग पूरी तरह से एक नहीं दो दो लेआउट के थ्रू से समझेंगे कि भैया तुमको कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में और एक नंबर को भी जाने नहीं देना है। ओके फाइन। अच्छा, अब बात करते हैं फॉर्मल लेटर राइटिंग की। फॉर्मल लेटर राइटिंग की जब हम बात करते हैं तो हमें भी पता है यार 4 टाइप के लेटर्स आ जाते हैं, जैसे कि लेटर ऑफ ऑर्डर या लेटर ऑफ कंप्लेन या लेटर ऑफ इंक्वायरी या लेटर टू एडिटर। ये चारों टाइप के लेटर्स हैं और इसके एग्जांपल्स मैं डिफरेंट अलग अलग वीडियोस में, शॉर्ट वीडियोस में मैं तुमको इनफैक्ट दे दूंगा। लेकिन बिना देरी किए हुए सबसे पहले देखो कि जब, जैसा कि मैंने तुमको कहा कि सीबीएसई जो है वो लेटर राइटिंग में ब्लॉक फॉर्मेट को यूज करता है। ब्लॉक फॉर्मेट इन द सेंस कि भाई जो कुछ भी होगा वो लेफ्ट अलाइंड होना चाहिए, सब कुछ का सारा चीज लेफ्ट साइड में होना चाहिए और जहां जहां एक एक लाइन छोड़ने की जरूरत है वहां छोड़ना ही तुमको पड़ेगा। अगर तुमने नहीं छोड़ा तो तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। अगर तुमने डेट लिखने का सही तरीका नहीं यूज किया तो उसमें भी तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। अगर तुमने बॉडी ऑफ द लेटर को 3 भागों में नहीं बांटा, ये देख रहे हो बॉडी ऑफ द लेटर, ये जो तुम्हारा है ये 3 भाग में अगर तुमने नहीं बांटा, जैसे कि पहला है बिगनिंग, उसके बाद में कंटेंट और उसके बाद में एंड, अगर तुमने इसमें नहीं बांटा तो इसमें भी तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। तो इन सारी क्लैरिटीज को अभी जल्दी से छोटे से वीडियो के अंदर में दूर करते हैं। लेकिन यार सीधी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को लाइक करने में तुम लोग कंजूसी करते हो, लाइक यही करो, कमेंट कर दो कि बोर्ड को फोड़ कर आएंगे, ताकि यूट्यूब को पता चले ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, सबके पास पहुंच जाए। ओके, तो यहां पे देखो, यहां पे मैंने एक खाका तुमको एक समझा दिया, एक स्ट्रक्चर मैंने तुमको दे दिया। सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद में इनसाइड एड्रेसीज एड्रेस, उसके बाद में सेंडर्स एड्रेस के अंदर में बाय द वे यहां पे डेट है, ठीक है, ध्यान देना। यहां सेंटर एड्रेस के नीचे में डेट है, कहां का लाइन छोड़ना है मैं भी सब तुमको बता दूंगा। यहां एड्रेसीज एड्रेस है, देन सैल्यूटेशन, सर मैडम, सब्जेक्ट यहां हो गया, बॉडी ऑफ द लेटर, सब्सक्रिप्शन। ओके फाइन, ये चीज है। अब तुमको मैं दिखाता हूं वो चीज जिसको देख करके तुम पूरी तरह से क्लैरिटी में आ जाओगे। ये देख रहे हो, ये है तुम्हारा फॉर्मेट ऑफ द लेटर। अब फॉर्मेट ऑफ द लेटर कैसे लिखा जाता है और कहां कहां लाइन छोड़ना है। ये जो तुम स्पेस देख रहे हो ना, ये स्पेस, ये स्पेस, ठीक है, ये स्पेस का मतलब है यहां हमने एक एक लाइन छोड़ा हुआ है। तो आई होप कि तुमको क्लैरिटी आ जाएगी। अब सबसे पहले जब तुम लेटर लिखोगे, चाहे फिर वो तुम्हारा लेटर टू ऑर्डर हो, लेटर टू एडिटर हो, ठीक है, या फिर कंप्लेन लेटर हो या इंक्वायरी का लेटर हो, तुमको सब जगह पे यही चीज करना है, तुमको लेफ्ट साइड में होते हुए चलना है। सबसे पहले तुम सेंडर्स एड्रेस लिखोगे, जहां पे सारा डिटेल्स होना चाहिए। जैसे कि देखो यहां पे मैंने एक सैंपल दिया हुआ है, कमला नगर, बंगला रोड और दिल्ली, स्टेट का नाम भी हमने लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में तुमने एक लाइन छोड़ा, ठीक है, यहां एक लाइन छोड़ा, उसके बाद में तुमने डेट दिया। अब डेट डालने का सही फॉर्मेट क्या है वो मैं भी नीचे बता देता हूं। वो लिखने के बाद में जो एड्रेस ऑफ द एड्रेसी है वो यहां पे तुम मेंशन करोगे इस जगह पर, इस पर्टिकुलर एरिया पे, ठीक है। सैल्यूटेशन एक लाइन छोड़ने के बाद में आएगा, जिसमें सैल्यूटेशन किसे कहते हैं, सर या मैडम, जो डिनोट करते हो ना, वो तुमको वहां करना चाहिए। अब देखो यार, बहुत सारे लोग डियर वियर यूज कर लेते हैं, तो वो कहां यूज करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब सैल्यूटेशन के नीचे पर होता है सब्जेक्ट। बहुत सारे लोग सब्जेक्ट को कई बार आगे भी कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब यहां पे कंटेंट तुम्हारा हो गया, बॉडी ऑफ द लेटर। जब बॉडी ऑफ द लेटर की बात करते हैं तो देखो इंट्रोडक्शन से तुम्हारा शुरू होता है, एक लाइन का। देखो 3 भाग में तुम्हारा लेटर जो है वो बटा हुआ होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा, सीबीएसई यानी कि एग्जामिनर ये देखना चाहते हैं कि भाई जो स्टूडेंट ने लेटर लिखा, पहला वो फॉर्मेट में है कि नहीं है, दूसरा फॉर्मेट के अंदर में जो लेटर है वो एटलीस्ट 3 भागों में, 3 पैराग्राफ्स में बटा हुआ होना चाहिए। याद रखना मेरे वर्ड्स को, 3 पैराग्राफ्स, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, देन बॉडी और देन कंक्लूजन, ठीक है। और यहां जब इंट्रोडक्शन तुम दे रहे होगे, डियर सर आई एम दिस एंड दिस, इस बात पे हम बात कर रहे हैं, वहां पे तुमने एक लाइन थोड़ा सा छोड़ के पैराग्राफ चेंज कर लिया,
नॉट लाइन छोड़ा, पैराग्राफ चेंज कर लिया, बीच में तुमने बड़ा भाग लिखा बॉडी ऑफ द लेटर, और उसके बाद में एट द एंड ओके फाइन ठीक है थैंक यू हो गया, जो भी हो गया वो हो गया, और लास्ट में तुम्हारा सिग्नेटरी होता है यानी कि योर्स फेथफुली जो भी होता है वो तुम लिखते हो। ये सारा चीज तुम कर दोगे। अब यहां पे एक खास बात ध्यान रखो, जब तुम इस लेटर राइटिंग को, फॉर्मल लेटर राइटिंग को लिखते हो ना, तो जो तुम्हारा टोन होना चाहिए, टोनल क्वालिटी जो होना चाहिए वो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, कोई रिपीटेड बातें नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 पहला सॉफ्ट टोन, दूसरा रिपीटेड बातें नहीं होनी चाहिए, तीसरा पैसिव वॉइस में यूज करना है, आई करने से बचना है, आई लिखने से, ठीक है। ओके, अब यहां पे जल्दी से हम आते हैं और यहां देखते हैं, देखो यहां पे क्या क्या चीजों का सावधानी बरतना है। देखो यहां पूरा मैंने दिया हुआ है, और अगर तुम बोलोगे तो इसका जो पीडीएफ लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से इसे डाउनलोड भी कर लेना। अब जल्दी से समझो, सेंडर्स एड्रेस टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होता है, कोई भी पंक्चुएशन मार्क डालने से तुमको इसमें बचना चाहिए। डेट कैसे लिखते हैं, अब जल्दी से देखो, सेंडर एड्रेस के ठीक नीचे, जस्ट बिलो द सेंडर्स एड्रेस, ठीक उसके नीचे तुमको लिखना चाहिए डेट, और जब डेट लिखते हो तो कुछ तरीके हो सकते हैं, जैसे कि 1 2 3, ठीक है, इनमें से तुम कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, जैसे कि लिखा हुआ यहां 17 मार्च साल, ठीक है, या मार्च 17 कॉमा साल, या 17 मार्च TH लगा दिया यहां पे, ये ठीक है, इन तीनों में से कोई भी तरीका तुम यूज करना चाहो इजीली कर सकते हो। अब इनसाइड एड्रेस, जब एड्रेस तुम लिखते हो तो नाम और उसका डेजिग्नेशन उस आदमी का वो वहां मेंशन होना चाहिए, तो उसको वहां मेंशन कर देना ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। 2 लाइंस बिलो द लाइंस ऑफ डेट, यहां देखो ये खास बात है, 2 लाइंस बिलो द लाइंस ऑफ डेट, यानी कि डेट जो तुम्हारा ऊपर था ना उसके 2 लाइन छोड़ करके तुम लिखोगे जो एड्रेस वाला मामला है, ठीक है। उसके बाद में जब शुरू करते हो द सैल्यूटेशन, तो यहां पे लेफ्ट साइड बिलो द इनसाइड एड्रेस, इसमें तुम क्या लिखोगे, सर लिख सकते हो, डियर सर लिखते हो, अगर लिख सकते हो, अगर तुम एक के लिए लिख रहे हो, अगर एक से ज्यादा लोगों के लिए लिख रहे हो तो सर्स या डियर सर्स ये तुम कर सकते हो, ठीक है। मैडम लिख सकते हो कब, वाइल एड्रेसिंग अ लेडी, जब तुम किसी लेडी को संकेत कर रहे हो, डिनोट कर रहे हो, तब तुम उसका यूज करोगे, ठीक है। और अगर तुम जिसको लेटर लिख रहे हो, जो तुमको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, अगर वो पर्सनली तुम उसको जानते हो, ठीक है, तो तुम लिखोगे जैसे डियर मिस्टर गुप्ता या डियर मिस सपना या डियर मिसेस सूद, ऐसे तुम लिख सकते हो। क्लैरिटी है। अब यहां पे नीचे आता है सब्जेक्ट, देखो मैंने सब तुमको बता दिया। सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट में द सब्जेक्ट हेडिंग इज रिटन जस्ट बिलो द सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन यानी कि डियर सर मिस जो भी है उसके नीचे पर आता है, और बॉडी ऑफ द लेटर के पहले आता है, ठीक है ना, बॉडी ऑफ द लेटर के पहले, मैंने तुमको पहले भी कहा था, ठीक है। तो ये हो गया, तुमने सब्जेक्ट लिखा, और इसके बाद में तुम्हारा आ रहा है बॉडी या कंटेंट ऑफ द लेटर, ठीक है। अब बॉडी ऑफ द लेटर याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर होता है। इसमें डायरेक्ट तुम बिजनेस की बात करते हो, फ्लुएंसी और एक्यूरेसी का प्रेजेंटेशन पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है, और इसी पे तुमको मार्क्स मिलते भी हैं। और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री जब क्लोज करते हो तो तुम किस तरह से करोगे, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, इस तरह से करके तुम इसे क्लोज कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरह से करना, और मार्क्स को कहीं जाने मत देना। अब यहाँ पे यूज ऑफ लैंग्वेज कौन कौन सा है, किस किस तरह के लेटर हैं, ये हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन आई होप कि तुमको यहाँ तक में क्लैरिटी मिल गई होगी। क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द करेक्ट फॉर्मेट, ठीक है, तो करेक्ट फॉर्मेट को बिल्कुल यूज़ करना, क्योंकि अगर तुमने इस फॉर्मेट को अपने एग्जाम में यूज़ नहीं किया तो तुम्हारे मार्क्स 110% कट जाएंगे। तो क्यों जाने दोगे यार 5 मार्क्स, बहुत वैल्यू है, 1 मार्क्स से तुम्हारा हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा भला हो जाए। सो इसलिए इसको फॉलो करना, एंड यस डू लाइक द वीडियो कैसा लगा, और तुमको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।